हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में प्रॉपर्टीज क्लास के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक प्रोग्राम बनाकर समझेंगे ताकि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप प्रॉपर्टीज क्लास का यूज़ बेटर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्लास के बारे में समझ लेते हैं। जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइट प्रॉपर्टीज नेम का क्लास होता है और ये हैश टेबल क्लास का सब क्लास होता है। ये तो हो गई इसके बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन हम प्रॉपर्टीज क्लास का यूज़ अपनी जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए, मैंने इक्लिप्स आईडी के इनसाइट अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और इस प्रोजेक्ट का नेम है माई डेमो। ठीक है, यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टीज फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का नेम है, यहाँ पर मुझे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टीज फाइल का नेम दूंगा। मैं स्टूडेंट डीबी नेम से बनाना चाहता हूँ, आप किसी भी नेम से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ नेम दिया स्टूडेंट डीबी और इसका एक्सटेंशन में रखूँगा प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके बाद ये जो फिनिश का बटन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। चलिए, मेरा प्रॉपर्टीज फाइल बन चुका है। इस फाइल के इनसाइट हम की और वैल्यू डालते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका यूज़ डेटाबेस कनेक्टिविटी के टाइम पे किया जाता है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी में आपको पता ही है, यूज़र नेम और पासवर्ड हम रखते हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड हम यहाँ पर रखते हैं ताकि थोड़ा सिक्योरिटी लेवल और बढ़ सके। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूज़र नेम, ये हो गया की, और वैल्यू राइट साइड में डालते हैं। यूज़र नेम मैंने यश ले लिया है, आप अपना कोई भी पसंद किया हुआ नेम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, यूज़र नेम में। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पासवर्ड, ये हो गया पासवर्ड, और इसके बाद पासवर्ड डाल देता हूँ मैं यश 123। ठीक है ना। देखिए, की का नेम भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और जो इधर वैल्यू है वो भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ यूज़र नेम दिया तो आप यूज़र नेम ही लिखेंगे, पासवर्ड दिया तो पासवर्ड लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, अपने हिसाब से आप की और वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसे सेव करते हैं। अब अपनी मेन क्लास में आते हैं। ये रही मेरी मेन क्लास। अब यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टीज़ क्लास का यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे उसका। ठीक है ना। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ फाइल बनाई है, सबसे पहले मुझे यहाँ रीड करना है इसे। तो रीड करने के लिए क्या करेंगे, हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ा है। ठीक है ना। तो जावा के आईओ पैकेज के इनसाइट आपको पता है कि फाइल रीडर नेम का क्लास होता है। तो जब फाइल रीडर नेम का क्लास होता है तो हम क्या करेंगे कि उसका यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फाइल, और यहाँ पर हमें ये जो फाइल हमने बनाई है स्टूडेंट डीबी, इसका नेम और एक्सटेंशन यहाँ पर डाल देना है। ठीक है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फाइल मैंने बनाई है ये मेरे प्रोजेक्ट के इनसाइट ही है, इस वजह से मैंने यहाँ पर केवल नेम और एक्सटेंशन दिया है। अगर कोई फोल्डर बनाकर उसके इनसाइट आप इसे रखते हैं तो फिर पूरा आपको स्ट्रिंग में यूआरएल यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये जो फाइल रीडर नेम का क्लास है, जब आप इसका यूज़ करते हैं, जब इसका आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक्सेप्शन जनरेट होता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर देता हूँ। चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जो जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड प्रॉपर्टीज नेम का क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए,
फाइल रीडर के थ्रू हमने उस फाइल को रीड कर लिया है और हम उसे प्रॉपर्टीज़ में लोड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इसके ऑब्जेक्ट से लोड नेम की मेथड को कॉल करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ क्लास के इनसाइड मेथड होती है। यहाँ पर ये जो फाइल रीडर है, ठीक है ना, इसके ऑब्जेक्ट को हम इसमें डाल देंगे तो प्रॉपर्टीज़ में ये जो फाइल है ये लोड हो जाएगी। अब क्या करना है, बहुत आसान है। अब प्रॉपर्टीज़ के पास की और वैल्यू को निकालने के लिए मेथड्स होती हैं, उनका यूज़ हम करेंगे और कंसोल पे प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवाने के लिए हम system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें यूज़र नेम प्रिंट करवाना है, तो मैं डबल कोट के इनसाइड लिख देता हूँ यूज़र नेम। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ नेम की क्लास है उसके पास गेट प्रॉपर्टी नेम का मेथड होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, की डालना है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये की है। तो यूज़र नेम निकालना है तो मुझे यहाँ से ये जो यूज़र नेम है, ठीक है ना, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे डाल देना है। बहुत आसान है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और पासवर्ड को भी प्रिंट करवाना है हमें, ठीक है ना। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज़र नेम की जगह पासवर्ड लिख देता हूँ और यहाँ पर जो की हमें डालना है, कौन सी डालना है, पासवर्ड, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं, हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब इसे रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर रन करके हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा यूज़र नेम जो हमने डाला था यश वो प्रिंट हो चुका है। पासवर्ड जो हमने डाला था वो भी यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, यश 123, ठीक है। तो गाइस आज इस लेक्चर के इनसाइट हमने प्रॉपर्टीज़ क्लास के बारे में समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे लेक्चर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।